जानेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, डीडी पाठशाला एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारे मैथ के क्वेश्चंस, सारे मैथ के सिलेबस, सारे मैथ के लेसन्स आपको मिल जाएंगे। और हमारा टॉपिक धीरे धीरे छोटा छोटा करके पार्ट में चल रहा है, जिसमें हमने कई सारे टॉपिकों के बारे में बात कर चुका है पिछले टर्न पे। और आज के टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे वनडे एग्जाम, जिसमें पूछा जाता है इकाई का अंक। इकाई अंक कैसे आप ज्ञात करेंगे? कोई नंबर आपका दिया है तो उसमें इकाई का अंक कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ये हमें सीखना है। और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है, सारे वनडे एग्जाम में के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अभी वनडे एग्जाम जो होने वाला है गवर्नमेंट एग्जाम यूपी में, ठीक है, और अदर सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम आपके मिलेंगे उसके अंतर्गत इकाई के अंक के बारे में पूछा जाएगा। तो इकाई का अंक का प्रश्न बनता कैसे है, इकाई का अंक ज्ञात कैसे करना होता है, इसके बारे में बेसिक टू एडवांस हम क्या करेंगे, सीखेंगे। इकाई का अंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। यूनिट डिजिट्स इसको कहेंगे इकाई के अंक। इकाई का अंक का तात्पर्य क्या है, इस पे ध्यान रखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे हर एक पॉइंट को बारीकी से क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आते हैं इकाई का अंक। जब भी कोई भी संख्या आपका दिया गया होता है उसको जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमेशा इकाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टअप हमारा होता है कुछ एक अलग ढंग का होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस पे। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, अगर इस नंबर को काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? जब भी नंबर को काउंट करते हैं हम लोग तो पीछे से काउंट करते हुए आते हैं। एक तरह से अगर हम कहते हैं लेफ्ट राइट की बात कर लेते हैं तो जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड का, ठीक है ना, इस साइड लेफ्ट आपका बोला जाता है, इस साइड राइट आपका होता है। तो राइट साइड से हम काउंटिंग करते हुए जाते हैं। किसी भी नंबर का काउंटिंग राइट से आपका होता है। तो स्टार्ट वहां से कहां से होगा, तो स्टार्ट वहां से होता है मेरे भाई, यहाँ वाला संख्या से। और ये जो आपका है जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ऐसे करके आपका काउंटिंग चलता है कुछ इस क्रम में। तो जो ये संख्या आपका दिया गया है, इस संख्या जहां से स्टार्ट किया गया काउंटिंग करना, वही जो अंक आपका है ना, इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का जो स्थान आपका होगा, ठीक है ना, वो भैया आपका क्या है, वही इकाई का अंक है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हम लेते हैं और हम आपसे पूछ देते हैं कि बताइए कि इकाई का अंक इसमें क्या होगा। तो इकाई का अंक इसमें ध्यान रखें क्या दिख रहा है, काउंटिंग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे इकाई हमने काउंट किया ना, तो जहाँ पे इकाई हमने काउंट कर दिया, वही जो अंक दिख रहा है आपको, वही अंक इकाई का अंक कहलाता है। उसे हम इकाई का अंक कहेंगे। जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला आपका दहाई कहलाता है, तो दहाई का अंक कहलाएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक देखेंगे, ये हमने लिख दिया और पूछे कि बताइए कि दिए गए संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि काउंटिंग करेंगे, पीछे नंबर क्या है, 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। बिल्कुल बारीकी से बता दें, कोई भी संख्या हम अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं संख्या और पूछे कि बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि पीछे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पीछे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो काउंटिंग वही से हमारा होता है, इसलिए इकाई का अंक आपका क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा। तो कुछ इस प्रकार से इकाई के अंक क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जो जनरल बिल्कुल बेसिक आपके हैं, बेसिक टू सीखना हमें, बेसिक से चलते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चनों पे। तो ये जो आपका इकाई का अंक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम के अंतर्गत या फिर इकाई के अंक और कोई भी संख्या कुछ अलग ढंग का आपका दिया तो कैसे आप निकालेंगे इकाई का अंक। कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन ऐसा ही, तो बिल्कुल एक नॉर्मल बेसिक क्लास सीखने का तरीका। अब जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन पे बात करते हैं कैसे आएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन भी हम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, ये ले लिया मल्टीप्लाई, तो कह रहा है कि इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलना है, निश्चित है आपका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बात की बात है। लेकिन प्रश्न यहाँ से हमारा ये रहेगा इसका ना कि बताइए कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। और भी नंबर दे सकता है, यहाँ से ये भी नंबर दे सकता है, कुछ भी कई सारे नंबर दे करके दे सकता है। इनकी इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ हमसे ये कहा गया है कि बताइए कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो भाई हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जान लेना है।
ध्यान देना भाई, हमें इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि जब इन नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इससे मतलब है। ठीक है, जरूरी ये चीज है आपका, मायने हमारा ये रखता है कि भाई इकाई के अंक आएगा क्या आएगा, ये सिर्फ आपका क्या कर रखता है, मायने रखता है। ठीक है, तो हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। इकाई के अंक पे बात करते हैं। इकाई के अंक ध्यान रखेंगे, इकाई का अंक। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 27 गुणे 512, ठीक है ना, में इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे इसमें ध्यान रखेंगे। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि जब इनका मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, हमें पूरा मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो जब भी इकाई का अंक ऐसे प्रश्नों में आपसे पूछेगा तो ध्यान देंगे, इसमें इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इकाई का अंक क्या आपको दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो इस इकाई का अंक से इकाई का अंक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आपका होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आपका है, 4 है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कुछ भी संख्या है, लेकिन इतना कंफर्म आपका है कि इकाई का जो अंक होगा ना वो क्या होगा, 4 होगा। वो इकाई का अंक क्या आपका आएगा, 4 ही आने वाला है। ठीक है ना, 4 आपका आएगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और प्रयास करते हैं कि आपका बनेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 2 सत्ते 14 के 4 और 7 एक में 7 1 8। तो देखिए इकाई का अंक क्या आपका आ रहा है, 8 वही आ रहा है। 7 5 कितना होगा, 35 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 2 का में 2 और यहाँ से 2 5 10। तो 4 2 12 का 2 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये संख्या इसका प्रोडक्ट हमें मिला है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला है उसमें इकाई का स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, 4। तो इसका इकाई का स्थान पे क्या होगा, 4। हमें इसका मल्टीप्लाई करके नहीं ज्ञात करना है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात होगा। तो इकाई का अंक कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान देंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 81 25 70 और यहाँ से 8 85 कह रहे कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो इनका हमें सिर्फ इकाई का अंक से मतलब है। तो देखेंगे ध्यान से, ये जो अंक है इसमें इकाई का अंक क्या आपका है, 5। यहाँ पर क्या है, 0। यहाँ पर क्या है, 5। यहाँ पर क्या है, 1। तो सिर्फ हम इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस 5 का 0 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे 0 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, तो कंफर्म में ध्यान रखेंगे कि जब 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 0 ही आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस 0 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से 5 इंटू फिर भी 0 होगा। अगर 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर भी आपका 0 होगा। तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपको दिख जाए जहां पे 0 की बात हो या 0 उसमें आप क्वेश्चन में मिल जाए, तो वहां पे याद रखेंगे उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक याद रखेंगे 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं, बस ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं बड़े बड़े जैसे मल्टीप्लाई करने वाले, जिनको हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जैसे यहाँ पे 24 25 26 27 28 29। ठीक है, कह दें कि इनमें बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहां से ध्यान रखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक से क्या है मतलब है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना आपका है, 9 इसमें आपका है, इसमें क्या है 8 है, इसमें क्या है 7, इसमें 6 5 4। इनका मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ से 9 का 8 में गुणा करेंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा 72।
तो देखेंगे यहाँ पे 2 अंक आ गया। तो इसमें सिर्फ आपको क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक 2 है, तो 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 7 कितना आपका होगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में आपका इकाई का अंक कितना आपका दिख रहा है, 4 दिख रहा है। और उस इकाई का अंक जो 4 आपको दिख रहा है ना, उस 4 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, इस इकाई का अंक में करेंगे। तो 4 6 24 आपका होगा, पुनः 2 अंक आपका आ गया। तो आप इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 5 कितना आपको हो जाएगा, 20। अब 0 आ गया, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, यहां से लिख लेंगे इकाई का अंक या इकाई के स्थान पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में फिर इतना टाइम आप दे रहे हैं, इस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको मेथड बता देता हूं, कंसेप्ट जिस पे ध्यान रखना है। कंसेप्ट हमारा क्या है कि इतना हल करेंगे फिर भी तो कुछ ना कुछ समय आपका लगेगा, ध्यान रखिएगा। उस समय की बचत करना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे समय की बचत करेंगे उस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। देखेंगे आपका क्या कंडीशन बनेगा, जो भी नंबर आपका लिखा हो मल्टीप्लाई के रूप में, अगर उसमें कहीं पर 5 दिख जाए, ठीक है, कहीं पर 5 दिख जाए तो ध्यान रखेंगे 5 दिख गया, और 5 के अलावा जिस सारे इकाई के नंबर उसमें से कोई एक आपका सम संख्या हो, कोई भी एक, सारे भी सम हो लेकिन कोई एक सम आपका हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 8 सम संख्या, तो ये सम संख्या कोई भी एक अगर आपका हो तो याद रखेंगे उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो अगर 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 का 6 में करने के बाद 5 6 30 0 आ गया ना, इकाई के स्थान पे 0 है। अब किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान पे क्या अंक आएगा, 0 ही आएगा। यानी किस प्रकार का कोई भी नंबर आपका लिखा हो उस मल्टीप्लाई के रूप में दिया हो, अगर उसमें एक 5 आपका हो और 5 के अलावा एक और कोई नंबर सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब इकाई का स्थान वाला सम आपका हो, जैसे 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, अगर कोई भी एक आप करेगा तो उसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो याद करने का मतलब यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं इतना हल करने का, फिर से आप क्या करेंगे, 0 बना लेंगे, ठीक है। उसमें सम संख्या एक होना जरूरी है। तो देखिए 4 2 6 और यहाँ पे 2 इसके पहले, तो 2 से नहीं मतलब हमें इकाई के अंक से सिर्फ मतलब है। ऐसा प्रश्न में सिर्फ इकाई के हमें क्या करना है, बात करना है, सिर्फ इकाई के अंक पे डिस्कस करना है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ठीक है। नोट करते हैं और बताते हैं कैसे आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको इकाई के अंकों के बारे में कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कराया, बताया, वो आपका उसमें टाइप फर्स्ट था। अब इकाई के अंक में हम बात करते हैं सेकंड टाइप पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका कोई लेते हैं, यहाँ पे 6 के पावर आपका 4 दिया है और कह रहे हैं कि इसके इकाई का अंक बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो आप करिएगा क्या कि 6 के पावर 4 में इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, तो इसको 4 बार आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और देखिए 6 का 6 में कितना होगा, 36, फिर 6 का 6 में कर देंगे तो कितना होगा, 36, फिर 6 का 6 में कर देंगे कितना होगा, 36। तो इकाई का स्थान पर कितना आ गया, 6 आपका आ गया, यानी कि इकाई का स्थान पे 6 आपका होगा, ठीक है। कोई और संख्या लेते हैं, समान लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, अगला क्वेश्चन में लेते हैं 25 लेते हैं, और 25 के पावर 6 ले लेते हैं। तो 25 के पावर 6 का मतलब इसको आप कितनी बार लिखेंगे, 6 टाइम आपको लिखना है, 6 टाइम आपको क्या करना है, लिख लेना है, लिख लिया हमने 6 टाइम। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, हमें क्या कहा गया बताने के लिए, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ से 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25, पुनः इस 5 का इस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25, ठीक है। और फिर इस 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, फिर 5 को 5 में कर देंगे तो 25, फिर 5 को 5 में करेंगे तो 25। तो इकाई का स्थान पर क्या आ गया, 5, यानी कि इसमें इकाई का स्थान क्या आपका आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 आंसर बनेगा, समझ पा रहे बात को। और देखेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या है, यहाँ पे 21 का घाते आपका 3 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, तो 21 गुणे 21 3 बार आप लिखेंगे, और एक का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आपका आएगा, फिर एक का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आपका आएगा। इसका मतलब किसमें इकाई का अंक कितना होगा, एक आपका हो जाएगा, इकाई का अंक एक आपका बनेगा, देख पा रहे हैं। फिर से एक और ध्यान देंगे, यहाँ पे अगला टॉपिक, एक और चीज में पॉइंट ध्यान देंगे कि यहाँ पे 20 के पावर आपका 6 इसका निकालना है, तो 20 को कितनी बार आप लिखेंगे, 6 बार आप लिखेंगे।
20 गुणते 20 गुणते 20 गुणते 20 गुणते 20 गुणते 20, 1 2 3 4 6 बार आपका हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से 0 का 0 में कर देंगे तो 0, फिर 0 का 0 में कर देंगे तो क्या आपका आ जाएगा 0 आएगा, पुनः 0 का 0 में करेंगे तो भी 0 आपका आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें अंक कितना मिला इकाई वाला 0, ये 0 आपका मिल गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला था, इसलिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को लिया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे 6 के पावर, ठीक है 4 है। कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है, अगर उसमें इकाई के पावर आप कितना बड़ा आपका संख्या है, अगर उसके इकाई के पावर 6 है, सॉरी इकाई के स्थान पर 6 है, चाहे पावर कुछ भी आपका हो, ठीक है ना, और कितना ही बड़ा आपका हो, तो याद रखिएगा कि उसका आंसर यानी उसका उस पूरे संख्या का इकाई का अंक क्या बनेगा 6 ही बनेगा। अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या आपका उसका कितना भी स्क्वायर आपका दिया गया हो और उसमें इकाई का अंक 5 हो, तो याद रखेंगे, ठीक है ना, कि जब उसका आप पूरे संख्या का इकाई का अंक देखिए 5 है, अगर उसका हल करके इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। अगर आपका 1 है, चाहे पावर कितना भी आपका हो तो भी आपका 1 आएगा, और पावर अगर 0 आपका है तो याद रखो उसका भी 0 आएगा। यानी यहाँ से एक आपको क्या मिलेगा कंडीशन। कैसा कंडीशन मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो और क्या 5 हो और क्या आपका हो 6 हो, देख पा रहे हैं ना। अगर ये 3-4 नंबर आपके सामने लिखे गए, एक 0, एक 1, एक 5, एक 6, ठीक है ना, तो याद रखना इसका आंसर हमें सही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, निश्चित है कि इसका आंसर यही आएगा, 100% श्योर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। ये सेकंड टाइप में शुरुआत हुआ है। अब देखेंगे मैं आपको कुछ और चीज बताने वाला हूँ। मान लेते हैं कि आपके जो घात छोटे छोटे लिए हैं तो आपने इसको फैला करके लिख लिया। अगर मान लें कि घात बड़ा दे दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या नियम आपका है वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देंगे, उसको नोट करते हैं। ठीक है, आइए इसको नोट कर लेते हैं। ध्यान देंगे इकाई के अंक के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 172 की घाते 26 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है 172 के घाते कितना 26। यहाँ पे इकाई का अंक जहाँ पे दिया हुआ है वहां पे इकाई के अंक पे 2 है। अगर इस इकाई की जगह पे क्या रहता, 0 रहता, 1 रहता, 5 रहता, 6 रहता तो उसका आंसर तुरंत हम बना लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, 2 है तो फिर बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग कैसे बनाएंगे ये हमें क्या करना है, जान लेना है। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे बनेगा। अभी मैंने घात वाला आपको बता रहा था, तो घात में क्या कर रहा था कि जो संख्या दिया था उसका घात जितना था उसको मल्टीप्लाई करके उतनी बार लिख रहे थे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो घात 26 आ गया, बड़े से बड़े घात आ सकता है 115, 100 के रूप में, 200 के रूप में, 500 के रूप में, 1000 के रूप में, यानी कि घात जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस घात की क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे इसका क्या अंक हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बेसिक सा आपको नियम बताऊंगा, एक छोटा सा कंसेप्ट होगा आपके सामने। ठीक है, कोई आपको अदर चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, यहां से हट के कुछ नहीं, ये विशेष पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जिससे इकाई का अंक आप बारीकी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बता रहे हैं आपको अगर हम इसका 26 बार लिखें तो पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाए, पॉसिबिलिटी ऐसी है ही नहीं। तो फिर करेंगे क्या, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले जिसका घात क्या हो, बड़ा हो, जिसका हम मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आते हैं आप गौर करेंगे विशेष रूप से। देखिए घात पे फोकस करना है, कितना भी घात आपका होगा, ठीक है, सबसे पहले आप उस घात को लेंगे और घात को लेकर के हमेशा आपको किससे भाग देना है, 4 से। ये इकाई के अंक का एक बेहतरीन नियम कि कितना भी बड़ा आपका घात हो उसको लेकर के आपको हमेशा 4 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे 4 से भाग देना है और भाग देने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि शेषफल पे आपको ध्यान रखना है कि कितना शेष आ रहा है। ठीक है, भागफल पे नहीं। अभी ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम 26 में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा,
4 छक्के 24 आपका होगा और शेष कितना बचेगा 2। तो जो शेष बचा है इसी पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि शेष कितना बचा है 2, तो 2 आपको लेना है। ठीक है, और जब शेष आपका 2 मिल गया तो जिस संख्या में इकाई का अंक आपको निकालना है उस संख्या का इकाई का अंक लीजिए कितना आपका है, यहाँ भी देख पा रहे हैं 2 है ना। तो इस इकाई के अंक को आप लेंगे और ब्रैकेट में लिखने के बाद शेषफल कितना है 2, तो इसका घात आपको क्या बना देना है 2। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 4 आ जाएगा। तो ये 4 जो आपका क्या है इसका आंसर, मतलब कि जब इसको 26 बार फैला करके आप लिखेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा 4 आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, शेषफल ये कैसे निकला क्या हुआ इस पे जरा ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, कितना भी बड़ा आपका घात दिया गया हो आपको हमेशा 4 से भाग देना है और शेषफल आपको ज्ञात करना है। इसके नियम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यदि शेष आपका 1 प्राप्त हो, ठीक है ना, यदि शेष 1 प्राप्त आपका हो तो जो संख्या आपका होगा, ठीक है ना, हो तो संख्या के इकाई का अंक का घात बनाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य आपका है कि जैसे मान लेते हैं कि शेषफल अगर 1 आपका आ गया, ठीक है ना, कोई संख्या आपका दिया है जिसमें आपने भाग दिया, भाग देने के बाद शेष 1 प्राप्त हुआ तो उस संख्या का इकाई का अंक आपको लेना है। संख्या का इकाई का अंक आपको लेना है, इकाई अंक लेना है और उसका घात क्या कर लेना है 1 लिख लेना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि शेष कितना प्राप्त हो रहा हो, यानी कि शेषफल आपको 2 मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में ये करना है कि जो एक संख्या का इकाई का अंक आपका होगा उस इकाई के अंक का घात कितना आपको बनाना है 2 बनाना है। अगर आपका शेष 3 प्राप्त हो, यदि शेषफल कितना आपका मिल रहा हो 3 मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में संख्या का इकाई का अंक आपको लेना है और उसके घात क्या बना लेना है 3 बना लेना है। यदि शेष आपका 4 को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 4 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं। अगर संख्या का शेषफल कितना प्राप्त हो 0 हो, तो अगर 0 जब प्राप्त आपका होगा तो उसकी इकाई का अंक लेकर के घात कितना बना लेना है 4 और उसके बाद से फैक्टर कर लेंगे तो हमें शेष उसका इकाई का अंक शेषफल के द्वारा ज्ञात हो जाएगा। इन ध्यान रखेंगे कि किसी भी बड़े से बड़े संख्या का अगर घात उसका बड़ा से बड़ा दिया हुआ है या कोई संख्या बड़ा है, कितना घात आपका बड़ा है उसमें इकाई का अंक निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको उसके घात को लेना है। जितना भी घात आपका दिया गया हो उस घात को लेकर के उसमें क्या करेंगे हम लोग 4 से हमेशा भाग देंगे। हमेशा किससे आपको भाग देना है 4 से भाग देना है और 4 से भाग देकर क्या निकालना है शेषफल निकालना है। यदि शेष 1 प्राप्त होता है तो वो इकाई का घात बनेगा, यानी कहने का मतलब कि शेष अगर 1 है तो जो संख्या आपका दिया गया होगा इसके इकाई का अंक को लेकर के उसका घात 1 बनाएंगे। अगर शेष 2 है तो 2 घात बनाएंगे, 3 है तो 3 बनाएंगे। अगर शेष आपका 0 प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में घात आपको कितना बनाना है 4 बना लेना है। ये आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान रखेंगे और इसी के द्वारा किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का जिसका घात कितना ही बड़ा आपका दे रखा हो हम इकाई का अंक क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको हम लोग, ठीक ना। फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। क्वेश्चन पे जानेंगे 463 के घातीय 400 में इकाई का अंक बताना है, क्या होगा इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, कैसे इकाई अंक हम निकालेंगे ध्यान देंगे इसमें कैसे आपका निकलेगा। क्वेश्चन क्या हमारा 463 के पावर कितना है 400 पूरा कंप्लीट है। ध्यान देंगे हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए कहेगा तो संख्या में देखिए इकाई का अंक क्या आपका है, यहाँ पे 3 है। मैंने कंडीशन बताया कि अगर इकाई का अंक 0 हो 1 हो उसके बाद से 5 हो उसके बाद से 6 हो, ये तक ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। हम देख रहे हैं क्या पे 3 है, 0 तो है नहीं, 1 तो है नहीं, 5 तो नहीं, 6 नहीं। ध्यान रखेंगे अगर ऐसा होता ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर ये आपका बनेगा। ध्यान रखेंगे इसमें कुछ भी चेंज कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना। ये 4 जो बिंदु दिख रहे हैं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आपका है 3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे तो हम आपको बताए थे कि जो आपका घात होगा उस घात को लेकर के उसमें किससे भाग आपको देना है 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, घात कितना हमारा है 400 है बटे कितना होगा 4। और हमने बताया था कि भाग देकर के आपको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई शेषफल ज्ञात करना है कितना होगा।
ठीक है ना, हमें भागफल से कोई मतलब, शेषफल से मतलब है। तो अगर हम 4 से 400 में भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 4, जीरो, 4 नहीं 4 से भाग देंगे तो जीरो, शेषफल जीरो हो गया। अब ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि शेषफल अगर जीरो आपका हो तो उस कंडीशन में करना क्या है कि जो संख्या आपका दिया गया उसका इकाई का अंक आप लेंगे और उसके घात कितना बनाएंगे, 4। अगर एक शेष है तो एक घात बनाना है, दो शेष है तो दो घात बनाना है, तीन शेष है तो तीन घात बनाना है। अगर शेष आपका जीरो है तो घात कितना आपको बनाना है, 4। अब 4 बनाने का मतलब इसको 3 को तो 4 बार बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हैं, लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का 3 में करेंगे तो कितना होगा, 9, और 9 का 3 में करेंगे कितना होगा, 27। अब यहाँ पे 2 अंक आ गया, हमें सिर्फ इकाई का अंक से मतलब है, इसलिए आप सिर्फ 7 का किससे गुणा करेंगे, 3 में 7 के 21, तो इकाई का स्थान पर क्या मिल गया, 1। यानी कि जब इसका इकाई का अंक आप निकालेंगे तो 1 आपको क्या होगा, मिलेगा। यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, बड़े से बड़े घात वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक, नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है 364 के घाटे 276। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, घात यहाँ पे पहले की अपेक्षा बड़ा। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया है क्या कि ये क्वेश्चन में आपका इकाई का अंक कितना दिया हो, यहाँ पे तो 4 है, मैंने बताया था कितना दिया हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। तो ऐसा तो कोई नंबर यहाँ पे इकाई का स्थान पर है नहीं, ठीक है, तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो हमारा तुरंत आंसर वही क्या करते, बना लेते। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन का घात हमें लेना है, ठीक है, यहाँ पे घात, और किससे आपको भाग देना है, 4 से। हमेशा घात में 4 से भाग देना है, तो ये 276 में किससे भाग देंगे, 4 से। और भाग देने के बाद आपको क्या निकालना है, शेषफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाग आप कई तरीका से दे सकते हैं, बेसिक आपको बताया तो कैसे आपको भाग देना है। 276 के अंतर्गत हम भाग देंगे 4 से, कितनी बार लेकर के जाएंगे, 4 छके 24 आपका होगा, यहाँ पे 3 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर 6 उतार देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 9 36, ये पूरा का पूरा कट गया तो शेषफल कुछ बचा नहीं, तो शेषफल आप क्या मानेंगे, इसका 0, यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब शेष 0 निकल जाए, शेषफल 0 आपको मिले, तो दिया गया जो संख्या आपका होगा उसके इकाई को अंक लेकर के उसके घात कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। ठीक है, जब 4 आप बना देंगे, इसको 4 बार आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर लेना है मल्टीप्लाई के रूप में, और पुनः इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, 16 में से 6 आपका है, 6 का 4 में करें, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है, इसलिए सिर्फ इकाई के अंक पे आपको ध्यान रखना है। पुनः 6 का 4 में कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब पुनः इसमें से 4 का ला के 4 में करेंगे तो 16, तो इकाई का स्थान पर कितना आपका गया, 6। यानी कि जब इसका इकाई का अंक आप निकालेंगे तो कौन सा अंक हमारा मिल जाएगा, तो इकाई का अंक में 6 आपको क्या होगा, मिलेगा। यानी ऐसे प्रश्न इकाई का अंक कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे।